वेलकम बैक। कुछ ही रोज पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक कौमी हीरो ने हमारे 2 ही मुक्कों में अपने हरीफ को चित कर दिया था और हम पॉपकॉर्न लेकर बैठे थे वो मुकाबला देखने के लिए, क्योंकि एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला था। लेकिन पॉपकॉर्न शुरू करते ही मुकाबला खत्म हो गया और फिर हमने देखा कि कैसे उस्मान वजीर ने अपनी ताकत का लोहा ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि दुनिया भर में मनवाया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, हम उनके हवाले से पहले अपने नाज़रीन को एक बार बताते चलें कि उनका चर्चा भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के पाक भारत टाकरे के पहले ही राउंड में उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई थी अपने हरीफ को थिलक को गिराते हुए, उसका बहुत चर्चा है। और पहला राउंड आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। पहला राउंड शुरू हुआ था तो चंद सेकंड बाद ही उस्मान का जोरदार मुक्का भारतीय बॉक्सर सह नहीं सका था और रिंग में वो बैठ गया था। भारतीय बॉक्सर के अभी आवाज़ बहाली हुए थे। रेफरी ने पूछा उनसे कि क्या आप ठीक हैं, उठ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हम ठीक हूँ, मैं मुकाबला कर सकता हूँ। वो खड़े हुए, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो फिर से उन्होंने एक मुक्का जड़ा और चरागों में रोशनी ना रही। जी हाँ, तिलक सलवाम उसके बाद फिर संभल ही ना पाए और सूरत हाल को देखते हुए फिर रेफरी ने उस्मान वजीर को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दे दिया। ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड तक जारी रहा और इस जीत के साथ ही बॉक्सिंग रिंग में उस्मान वजीर ने मुसलसल 14वीं कामयाबी अपने नाम कर ली और जो भारतीय बॉक्सर हैं उसको शिकस्त देने के बाद उस्मान वजीर ने दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे अच्छे रवाबित कायम करने की अपील करते हुए मजलूम कश्मीरियों के लिए भी आवाज़ बुलंद कर दी। मजीद बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। अनडिफिटेड हमारे चैंपियन हैं जी उस्मान वजीर, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, सबसे पहले तो भाई 14वीं कामयाबी पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील कर रहे हैं? नाकाबिले शिकस्त रहना कैसा जो है, ये कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको भी मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो। देखें, बहुत खुशी है और हर कंट्री के अगेंस्ट विन करना खुशी है, मगर इंडिया से मैच जीता तो हमारे जो लोग हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, आपको पता है क्रिकेट हो, जेवलिन हो, बॉक्सिंग में भी अब एक राइवलरी स्टार, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो लोगों की खुशी मैटर करती है हमारे लिए, तो उनकी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। बिल्कुल उस्मान। और देखें, मैंने एक बहुत अरसा पहले एक फिल्म देखी थी ब्रैड पिट की जिसमें वो एक वन पंच मशीन, और जैसे ही आपकी फाइट देखी मुझे वो किरदार याद आ गया। क्या कुछ उससे इंस्पायर्ड तो नहीं है आप? वन पंच मशीन वाला जो किरदार था स्नैच में। नहीं, देखें, डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट था और एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन थी, उसके लिए हमने ट्रेनिंग कैंप किया था, अच्छी तैयारी की थी, मगर हमने ये नहीं सोचा कि इतने जल्दी पंच लैंड होगा। मगर आपको पता है, लाइक एज अ मुस्लिम आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला हमें रिजल्ट देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं करते वही रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे ही हुआ। फर्स्ट 30 सेकंड में वो बॉडी शॉट उनको लगा तो वो नॉक डाउन हुए फर्स्ट राउंड में, मगर वो दोबारा सर्वाइव करके खड़े हुए। तो फिर मुझे कोच की आवाज आई कि लाइक वो स्टिल रिकवर नहीं किया हुआ उन्होंने, क्योंकि बाहर से जो कोच महबूब की आवाज आई मुझे, कोच अस्मत की। तो मैं दोबारा फिर हाथ नीचे थे, जब मैंने अटैक किया तो फिर मैंने चिन में मैंने अटैक किया, मेरा फोकस चिन में था, हेड पे, तो वो शॉट लगा राइट को, तो फिर दोबारा वो नॉकआउट हो गया। हाँ, तो मैं तो बार बार यही देख रही हूँ कि 1 मिनट और 5 सेकंड का ये मुकाबला था और मतलब आपने संभलने का मौका दिया ही नहीं। कोई एकदम से देखते ही आपको, आपने जैसे कहा कि इंडिया का जब सामने होता है प्लेयर तो फिर एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है, ये वजह थी या कोई पर्सनल इससे पहले कोई गुफ्तगू वगैरह भी हुई थी जो खासा गुस्सा आपने निकाला उसके ऊपर? डेफिनेटली, लाइक एक दिन पहले वेट होता है, आपको पता है, ऑफिशियल हम एक दूसरे को लाइक सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ फेस ऑफ, उसमें भी हमें बहुत सारी बातें हुई। फिर मैं खुद उसे थोड़ा तंग करूं, मैं कहूँगा इंडिया भाई आप रेडी हो? तो वो कहते भाई काम करो, मैं रेडी हूँ। तंग भी कर रहे थे और बहुत सारी बातें भी थी, मगर मैं यहाँ नहीं बता सकता, एक दूसरे को बताऊँ। डेफिनेटली होता है कि आप अपना गुस्सा और आप अपने ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेटेड करते हैं कि वो लाइक प्रेशर में है, वो डेफिनेटली प्लान का हिस्सा होता है, तो हम करते हैं, वो बहुत सारा हुआ भी। तो ये हर खेल का ही हिस्सा है, आप अपने ओपोनेंट को या अपने साथियों को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं बहुत अंडर प्रेशर होता हूँ हिना के साथ बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि इस वक्त आपकी क्या फिटनेस रजीम है, क्योंकि आप तो अनडिफिटेड हैं, 14 मुकाबले आपने किए, 14 के 14 जीते, कैसे कर लेते आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस सोचा नहीं था, अल्लाह ताला इतना परफॉर्म करवा रहा है और डेफिनेटली मेहनत, आपको पता है मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने चांस दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं
प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, जैसे मोहम्मद अली, किले, माइक टाइसन, ये जो बड़े बड़े जितने भी हमारे नाम है दुनिया में, ये एक लेगेसी छोड़ के गए, इन्हें अपनी कंट्री को टॉप पे लाए। तो अल्लाह ने अगर आज मुझे चांस दिया है तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ। जैसे आपको पता है, मैंने फर्स्ट एवर एंड ओनली मैं इस टाइम वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। एशिया टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए मैंने पाकिस्तान को दिलवाया है। तो इसी तरह मेरी कोशिश है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड टाइटल, यूथ, उसके बाद एशिया, फिर मिडिल ईस्ट, अब मैं ओपन टाइटल्स में पाकिस्तान को जितवा के दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी ढेरों दुआएं हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं उस्मान, इस फाइट से पहले भी कोई वेट वगैरह आपने गिराया? अगर गिराया तो फिर कितना और कितने टाइम पे? मेरा वॉकिंग वेट होता है 75 किलो, में आता हूँ 66 किलो में, तो ऑलमोस्ट लूज किया। और आपको पता है शुरू में तो थोड़ा फेट होता है, लाइक 3-4 kg आपका फेट होता है। उसके बाद आप वाटर कट स्टार्ट करते हैं, तो वो लाइक एक ट्रेनिंग सेशन में हम 3 kg कम करते हैं। वो थोड़ा लोगों को समझ नहीं आता। बेसिकली वो वाटर कट भी होता है, फिर आपने अपनी डाइट भी मेंटेन करनी होती है। तो स्लोली फिर क्या खाते हैं, किस तरह से डाइट मेंटेन? हाँ, और ये बताएं क्या वाकई क्या खाते हैं कि 2 मुक्कों में ही आपने अगले बंदे को चारों शाने चित कर दिया? देखें, ये इससे मैं कहूँ कि जैसे हमारा इसी बात से याद है कि हमारा एक स्पॉन्सर है जिसने मुझे अभी इंडिया फाइट के लिए सपोर्ट किया, एक्टिवेट, इंडिया हॉस्पिटल लाहौर, वो एक अल्टीमेट टाइमन है एक्टिवेट, हम वो भी यूज़ करते हैं। वो भी ज़्यादा आपके लिए अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस में। तो इसी तरह उसके अलावा जो बॉयल चीज़ें ज़्यादा, हम क्योंकि वेट भी हमने कार्ब्स भी अपने पूरे करने, प्रोटीन भी करना है और वेट भी गेन ना हो, तो ऑयल वगैरह सब होता है। उसके बाद जो हमारी न्यूट्रिशन है वो हमें लाइक 200 ग्राम 300 ग्राम उसके मुताबिक जो हमारी डाइट होती है, जिसमें चिकन है, मटन है और वेजिटेबल्स, वो सारे बॉयल ही होते हैं। तो वो सही तो हेल्दी डाइट बड़ी ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं। तो उस्मान, आपको इस फाइट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस मिल रहा है? कोई सपोर्ट का इरादा जाहिर किया जा रहा है उनकी जानिब से? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की, मुबारकबाद दी मुझे। राना मशहूद साहब ने भी कॉल की, जो यूथ, और इससे काफ़ी सारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल की, मुबारकबाद दी, खुशी हुई, मुझे इज्जत मिली। और डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और IPC के जो हमारे मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि उनके पास, आपको याद होगा, मैंने 2 साल पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीता था, तो उस टाइम मुझे अनाउंस हुआ था, फिर मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड हुए थे, मुझे एक फाइनेंशियल, तो अनफॉर्चुनेटली मैं 2 साल पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, वो आज तक मुझे नहीं मिला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फिर वो वहाँ से रुके, अभी फिर दोबारा वो केस बन के IPC के जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास आया हुआ है, तो स्टिल वो रुका हुआ है। तो आपके चैनल से मैं वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैं 2 साल पहले। सेक्रेटरी साहब देखें, हमारा हीरो है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है, आप इनकी मदद कीजिए। अच्छा उस्मान, अभी राइट है ये, और राइट उनको मिलना चाहिए। और हर एथलीट का यही शिकवा हम देखते हैं, हर प्लेयर का, हर गेम के प्लेयर का जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो यही शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें स्पॉन्सर्स की और गवर्नमेंट की बाकायदा तौर पर सपोर्ट नहीं है। और अगर अभी वो 2 साल पहले की बात करें उस्मान, तो भाई ये तो बात कहाँ से? बिल्कुल उस्मान, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम आपकी आवाज़ इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। आप हमारा जो नारा है, पाकिस्तान का नारा है, वो दुनिया भर में यूं ही बुलंद करते रहें। ये बताइएगा, अभी आपने एक्टिवेट की बात की और ये एक मल्टीविटामिन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं क्या खिलाड़ी ले सकते हैं खेल से पहले? क्योंकि अमूमन ऐसे देखा जाता है कि किसी मल्टीविटामिन में किसी और इस तरह की चीज़ अगर आप लें तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ऐसी चीज़ों को क्या अलाउड किया जाता है? डेफिनेटली, आप पता है बॉक्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह यूज होते हैं, क्योंकि हम हर फाइट के बाद अपना डोप टेस्ट होता है हम लोगों का। और डेफिनेटली जब आप टाइटल लड़ते हैं तो हम एक्टिवेट लाइक 100% सेफ है, और जिस तरह उसे बनाया गया है लाइक वेरी बहुत अच्छा इंसान के हेल्थ के लिए। और आप डेफिनेटली आप वही यूज कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता है, 100% आप श्योर है कि आपके डोप टेस्ट में नहीं आता और आपके उसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं है प्रॉपर। अच्छा, अगले मुकाबलों के बारे में बताइएगा, अगले कौन से मुकाबले हैं? फिर कुछ कॉपीज भी होती हैं, कुछ लोग बिल्कुल इंशाल्लाह अगली भी बिग अनाउंसमेंट है, तो 2 मंथ्स बाद मेरी नेक्स्ट फाइट है, तो इंशाल्लाह 1 वीक 2 वीक बाद हम लोग अपने वो फाइट में अनाउंस करेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपने 1 मिनट 5 सेकंड में चित किया अपने भारतीय हरीफ को, उसके बाद सबसे पहली कॉल आपको किसकी आई? फैमिली से किसने आपसे सबसे पहले बात की या आपने किससे बात की? बिल्कुल जी, मैं आया, एक तो पहले बहुत खुशी थी वहाँ पे, उसके बाद फिर मैं जब व्हाट्सएप खुला तो वो इतने मैसेज थे कि मुझे समझ ही नहीं है कि पहले कॉल किसने। और डेफिनेटली सबसे पहले देखा मैंने अपनी अम्मा को रिप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने अपने वालिद साहब को रिप्लाई किया सबसे पहले,
और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम आप मीडिया वाले जैसे सपोर्ट करते हैं हमेशा से, और मैं आप लोग को हमेशा देख रहा हूँ, तो आप हमेशा यंग टैलेंट को लाके सपोर्ट करते हैं, ये आप लोगों की बड़ी अच्छी बात है। तो एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म है ही आपके जैसे हीरोज के लिए, टैलेंट के लिए। भाई हम चाहते हैं कि कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई भी नाम रोशन करे, परचम बुलंद करे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले वो एक्सप्रेसो में जरूर है। अच्छा उस्मान, आप ये बताइएगा कि भारतीय जो हरीफ होते हैं वो तो हमारे रिवायती हरीफ हैं, हम उनको हराने की जब भी वो मैदान में आते हैं कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ की फिटनेस रिजीम्स के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने आप उनके खिलाड़ी बहुत फिट होते हैं और अमूमन वो जब अखाड़े में उतरते हैं तो उनसे डर ही लगता है। आपको डर लगता है किसी खिलाड़ी से? देखिए एज ए मुस्लिम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और दूसरा मैं हूँ भी गिलगित बल्तिस्तान से, आपको थोड़ा पहाड़ी लोग हैं हम लोग तो वो हम लोग इतना लाइक फेयर नहीं होता कि हाँ डिफरेंट इतना जरूर होता है मुझे डर कि मेरी वजह से मेरे मुल्क का वो परचम नीचे ना हो, अल्लाह ना करे मैं अगर कभी मैं हारता हूँ मेरा मुल्क का परचम होता है, मुझे बस वही एक प्रेशर होता है, बाकी मुझे ये आप हमारे लिए उस्मान हमेशा ही अनडिफिटेड हैं, आप माशाल्लाह से नाकाबिल शिकस्त हैं और हमेशा ही रहेंगे। अच्छा जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपके बहुत सारे अब तो मद्दाह हैं, फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं यूथ के लिए हमेशा एक मैसेज है कि हमेशा ऐसा पॉजिटिव काम करें, सिर्फ अपने सेल्फ के लिए मत सोचें कि आप बड़े होंगे, आप जॉब करेंगे और अपने सर्वाइवल करेंगे। आप हमेशा अपने इलाके, अपने सूबे और अपने मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि हम यूथ नहीं, मुल्क के लिए कल हमने सर्वाइव करना है। बिल्कुल उस्मान, बहुत शुक्रिया। और उस्मान का जो पैगाम था कश्मीर के हवाले से भी वो भी आपने देखा, अमन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं वो उस इलाके में, खित्ते में, और उस्मान ने अभी भी अपने फैंस को यही कहा है कि आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी फिटनेस रिजीम सेट रखें, ख़ुद को बेहतरीन रखें और आगे बढ़ें और कारकर्दगी दिखाएं। इसी पर ब्रेक ले लेते हैं।